सुनन के खाली बोलत है, आगे कुछो नहीं करत है, खाली कुछो न सोचत है, खाली बोलत बोलत जावत है। खड़ा हो, खड़ा होगी। अब बताओ कैसे बोली है यहाँ पर के साथ छ होगा? पहले तो पूछे तो जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पर घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है। पद का घात समझ में आया? अरे मुस्कान है लड़की, समझो नहीं यार? बाद में लिखना, मोबाइल में रिकॉर्डो कर रहे हैं, यूट्यूब पर डालने तो ना घर लिख सकती है। देखो है देखो हालात करो, बदमाशी करेगा तो उठाए अपना देना है, हल्ला मत करो। ना झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो जीतेगा रे मुझसे, जीत जाएगा। अब यहाँ देखो, और इसका घात और इसका घात, तो सबसे बड़ा घात कितना हुआ? किसमें किसमें इसमें सबसे बड़ा बताना है। तो बोल नहीं सकती है कि सर ए में 2 घात है, में 3 घात है, में 6 घात है, में 1 घात है, तो सबसे बड़ा घात 6 हुआ, इसलिए 6 हुआ। बोलो हाँ 7। देखो ना रे, बाद में मोबाइल में साथ रहना, समझो। देखो रे, पद का घात है ना, इनमें जितने भी पद है ये दिखाई दे रहा है ना, जितने भी पद, एगो पद है ना ये सब। इसका पूछ रहा घात कितना है। घात का इंग्लिश होता है पावर। पावर पूछ रहा है क्या है, मतलब कि जो माथा पे जो हो ना, जो माथा पे हो उसका बता रहा है। अगर इनमें कथी कर रहा है, सभी पदों के चर के घात के जोड़ देना है। यहाँ समझो, पद का घात समझ में आया? क्या समझ में आया? खड़ा हो, खड़ा हो। उसको उठाएगा, नहीं उठ रहा है तो खड़ा उठाएगा। क्या पद का घात है ना, इनमें जितने भी पद है ये दिखाई दे रहा है ना, जितने भी पद, एगो पद है ना ये सब। इसका पूछ रहा घात कितना है। घात का इंग्लिश होता है पावर। पावर पूछ रहा है क्या है, मतलब कि जो माथा पे जो हो ना, जो माथा पे हो उसका बता रहा है। अगर इनमें कथी कर रहा है, सभी पदों के चर के घात के जोड़ देना है। जैसे मान लो कि ये चर है और ये भी चर है, तो देखो ना, समझो ना। जैसे ये चर है ए और बी, है ना। ए का चर कितना है? 2, और बी का चर कितना है? बी का घात कितना है? 1 है। तो घात कितना होगा टोटल? 3। समझ में आया? चर के घात को जोड़ देना है। जैसे ई है चर, ए है चर, तो घात कितना है? 2, और बी ई भी चर है, एक घात कितना है? 2 जोड़ 2, और सी है, चर है सी, इसका घात कितना है? 1। तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5। यानी कि कोई पूछेगा कि इस पद का घात कितना है, तो 5 घात है। समझ में आया ना? इसके बता सकते हैं कि इतना घात, किसका घात कितना होगा, इस पद का घात। बना लिए बोला सवाल दिए तो बना लिए। इसका घात कितना होगा? सीधे सिंपल सी बात है, इस चर में घात 1 है, मात्र 1 ना होगा, तो जो नरे नहीं, याद देखो हालात करो, बदमाशी करेगा तो उठाए अपना देना है, हल्ला मत करो। ना झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो जीतेगा रे मुझसे, जीत जाएगा। अब यहाँ देखो, पद का घात समझ में आया? रे मुस्कान है लड़की, समझो नहीं यार? बाद में लिखना, मोबाइल में रिकॉर्डो कर रहे हैं, यूट्यूब पर डालने तो ना घर लिख सकती है। देखो है यहाँ समझो, पद का घात समझ में आया? क्या समझ में आया? खड़ा हो, खड़ा हो। उसको उठाएगा,
अच्छा नहीं उठ रहा है तो खरा उठा करो। क्या इसका बताओ घात कितना है? इस पद का घात बताओ कितना है? इस पद का घात बताओ कितना है? 2। इसका पावर 3 है और y के पावर 5 है, तो 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 8 में हो जाएगा। यही समझ रहे कहाँ 2 है? जा यहाँ 3 है कि 2 है? 3 है। अरे यहाँ देखो, यहाँ समझो, तू समझे? दूसरा बताओ। सब कोई मन में बताना, सब कोई मन में रखना। ये खाली बताएंगे, मुस्कान बताए बता चलिए इस घात कितना होगा? क्या करेंगे? 5 जोड़ 3 जोड़ 1 कितना जाएगा? समझ में आया? पद का घात समझ में आया? तो सबसे सबसे पूछ रहा है। बता रहे इस पद का घात कितना होगा? 6 समझ आया ना रे? क्या करना? पद में जोड़ देना, सबको जोड़ के बता देना घात कितना है। समझ में आ गया? तो चलो आप देखते हैं आगे। बहुपद का घात, वो था पहले पद वाला घात ना, अब हम लोग देखेंगे बहुपद का घात। बहुपद के घात में क्या करना है? सभी पदों के सबसे बड़ा घात को बहुपद का घात कहा जाता है। अब देखो इस पद में घात कितना है? 2 है, और इस पद में घात कितना है? तो सबसे बड़ा घात कितना है? 4 कैसे हो जाएगा? सबसे बड़ा घात 2 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? तो दोनों में सबसे बड़ा घात कितना है? तो 2 आंसर हो गया। इसमें बताओ, नहीं इसमें जोड़ना नहीं है। अब बताइए इस पद का घात कितना है? अरे यार, इस पद का घात है 2 कैसे है? इस पद का घात कितना है? 3 है। पावर 2 और पावर 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना इस पद का घात। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले पद वाला घात बताए थे। इस पद का घात कितना है? इस पद का घात 3 है, और इस पद का घात कितना है? 4 है। कैसे तो बता सकता है? ए पर पावर 1 है, ए पर पावर 3 है। समझ आ रहा है? तो 4 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है? हाँ, ये जो 4 निकला ना, इस बहुपद का क्या है? घात है। और ये जो 3 है इस पद का घात है। नहीं समझ में आ रहा है? अब बता इसमें हल्ला मत लो, तो बात क्या करता है सब? तो तुम मत बोलो, हम उसको बोलेगा तो हम डांटेंगे। बोलता है वो, तू जोर से बोल देता है, बजा तू फंस जाता है। समझ आ रहा है? तो मत बोलो, डिस्टर्ब नहीं करो। डिस्टर्ब करने पर दिमाग भटक जाता है। समझ में आ रहा है बात के? इस बता, सोनू में बताएगा अरे इस पद का घात क्या है? इस बहुपद, ये पूरा देखो, ये पूरा का घात 4 है ना? इस पूरा का घात 4 है। इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। समझ आ रहा है? लेकिन इस पद का पावर कहा जाता है। जैसे मान इस टर्म का ये 3 जो है पावर है, मतलब घात है, और इस पूरा का घात 4 है। तो समझ आ रहा? अंतर है। अंतर ये है कि इसमें सबसे बड़ा घात का है, तो वो है तो बहुपद का घात कहला जाएगा। और ये सब है ना पद का घात, हम लोग पहले ही पद का घात पढ़ लिए थे। ठीक है? इस बहुपद का साक्षी बता क्या होगा? 5 कैसे होगा? सबसे बड़ा घात तुमको नजर आ रहा होगा 5, इसीलिए 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब बताओ इस बहुपद में इस बहुपद का घात क्या होगा? ये होता है अंजू, इस पद का घात 4 हो जाएगा। अब बताओ इस पद का घात क्या होगा? कोई बताए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा?
ये अनु 7 बोल रही है, शशि 6। कैसे होता है अर्चना, बताइए। खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। एक मिनट, तुमसे ही पूछेंगे। जल्दी बोलो, सुन के बोले इसलिए पूछ रहे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी खड़ा हो। सुनन के खाली बोलत है, आगे कुछ नहीं करत है, खाली कुछ न सोचत है, खाली बोलत बोलत जावत है। खड़ा हो, खड़ा होगी। अब बताओ कैसे बोली है यहाँ पर के साथ 6 होगा? पहले का तो पूछना, तो जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पर घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, और इसका घात। तो सबसे बड़ा घात कितना हुआ? किसमें इसमें सबसे बड़ा बताना है। तो बोल नहीं सकती है कि सर ए में 2 घात है, में 3 घात है, में 6 घात है, में 1 घात है, तो सबसे बड़ा घात 6 हुआ, इसलिए 6 हुआ। बोलो हाँ। 7 कैसे हो, अब बताओ। किसको? इसको भी जोड़ देते, इसको भी जोड़ देते? नहीं, कैसे जोड़ेंगे? हमको सबसे बड़ा घात बताना है। हाँ, अगर ई गुना रहता नहीं, यहाँ माइनस नहीं रहता, तब इस पद का घात क्या हो जाता? अगर गुना है, मान लो गुना है, तो यहाँ 5 1 6 1 7 हो गया, तब बताते कि इस पद का घात 7 हो गया। सबसे बड़ा 7 है तो 7 वो समझे। लेकिन यहाँ माइनस है, ये अलग अलग है ना, के बना लला। कहाँ 7 लिखो? तो यहाँ लिखो 6 और यहाँ लिखो, यहाँ इसको उतार ले, आंसर भी लिख लो। अगर हम मिटा देंगे तो आंसर खुद से लिख लेगी। समझ में आ गया है? ए दशमलव में कहने दिए, कहाँ बना दशमलव? 4 दूना 8, 5 चौका 20, 1.25। सब करो, ये सब सही है, लेकिन ये सब गलती है। ये गलती यहाँ 3 होगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 का 2 1 3 ना करे, नहीं होगा। नहीं समझे, समझना पड़ेगा। 3 दूना 5 दूना 5 दूना 5, 5 दूना 10 से 0 हासिल, 2 इकाई के 2 होगा, 2 इकाई के 3 होगा। इस बहुपद है, बहुत सारा बहुपद दिया हुआ है ना। अब इस बहुपद का मानक रूप में लिखना है। क्या चीज में लिखना है? मानक रूप में। तो मानक रूप कहता है क्या कि बीजीय व्यंजक के सभी घातों को घटते क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम में लिखना है? घात को घटते क्रम में लिखना है। अब देखो यहाँ सबसे पहले देखो, ध्यान देने की बात है कि 3x से पावर 3 है, पावर में क्या है? घात में क्या है? 3, घात में 2, पावर में 5, और पावर में यहाँ क्या है? क्या ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा गया है? किसी क्रम में है? बढ़ते क्रम में है? नहीं, बढ़ते क्रम में है नहीं, इसको खाली घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा? ई लिखाएगा कि लिखाएगा कि? सबसे पहले कौन सा पद होगा? सबसे पहले ये वाला पद होगा। हाँ, तो सबसे पहले बड़ा घात, अच्छा बड़ा कि छोटा, वो घात में देखेंगे। घात में यहाँ 5 है, और घात में यहाँ 3 है, और घात में यहाँ 2 है, घात में 1 है। तो घात में 5 वाला लिख दिए, बड़ा वाला, और इसका छोटा वाला लिखना है। क्या होगा छोटा वाला? हाँ, ये लिखेंगे। तो कितना है? +3x के पावर में, +3x के पावर में 3। उसके बाद कौन होगा? ई ना होगा, माइनस वाला होगा ना, ये वाला पावर में क्या है? 2, तो लिखेंगे -4x⁻²। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक वाला घात में कितना है? तो लिखेंगे +6x⁻1। समझ में आया? अच्छा, ये वाला बना के बता सकते, एक हम और बता देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है?
तो ये वाला पद है तो सबसे बड़ा घात है ना रे। तो सबसे पहले हम मैंने इसको लिखूंगा x के पावर में 4। अब बताओ इसके बाद कौन सा लिखाएगा पद, इसके बाद कौन सा पद लिखेंगे? जैसे सबसे बड़ा तो ये लिख दिया ना, पावर में 4 है, इसके बाद कौन लिखेंगे मानक रूप में? कौन लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्लस 9 x से पावर 3। सबसे समझ आ रहा है? अब बताओ इसके बाद कौन लिखेंगे? इसके बाद बता कौन सा पद लिखेंगे? कौन सा पद? हाँ, प्लस 2 नहीं लिखेंगे, पूरा पद बोलो। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस पाई एक्स स्क्वायर। बता आगे कौन सा पद लिखेंगे? मुस्कान बताइए, मुस्कान बता जल्दी। इसके बाद कौन सा पद लिखेंगे? 4x। इसको पूरा बोलना है -4x, समझ रहा? तब यहां लिखेंगे -4x। देखना, याद रखना, माइनस वाला भी साथ कहीं लेके जाएंगे जहां माइनस होगा। अब बाकी बचा 2 बना सकते हैं, 1 और 2 बना सकते हैं, तो बना के हमको दिखाओ। क्यों ऑन था? ऑनलाइन। देखो यहाँ फिर से बोल रहे हैं, फिर समझ लो एक बार। मतलब कि पावर में सबसे ज्यादा 4 है। देखो और सब स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ एक सब x वाला सीख लेता है, तो यहाँ x लिख देता है, आंसर में x लिख देता है। आंसर में x क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन रहेगा उसी का हम लोग मानक रूप में लिखेंगे। समझ में बात के? तो 5y के पावर में 4, -3y के पावर में 3, फिर उसका घटते क्रम में +9y स्क्वायर +9y। उसी बार इसको भी मानक रूप में लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा पावर में कौन है? ये पावर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद इससे छोटा ही होगा, उसके बाद इसकी दोनों बराबर में आएगा, फिर इससे छोटा ही हो जाएगा। तो सबको हम लोग यहाँ पर मानक रूप में लिख दिए। तो समझ में आया बहुपद का मानक रूप? 3 को चीज समझे। पद का घात, पद के घात में सभी चर के घात को जोड़ देना था, है ना? और उसके बाद बहुपद का घात, बहुपद के घात में क्या करना है देखना है, सबसे बड़ा घात कौन सा है। और मानक रूप में, मतलब बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में उसको क्या करेंगे? घटते क्रम में, मतलब किसी भी क्रम में रहे उसको घटते क्रम में लिख देना है। ठीक है, अब कुछ देते हैं सवाल।